नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर सुरभि दोषी अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस बांसवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। आज मैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, जिसके मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, डोंगरा, काल बैसाखी या नार्वेस्टर। तो राजस्थान में जो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उसे डोंगरा कहा जाता है। डोंगरा डोंगरा जो शब्द है वह दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत में होने वाली बारिश को दर्शाता है। यह जो शब्द होता है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून में होने वाली जो बारिश होती है, जो पहली बरसात होती है, उसको यह दर्शाता है। यह मानसून जो आमतौर पर अधिकतर यह जो मानसून होती है, यह आमतौर पर जून के महीने में आता है। राजस्थान में प्रवेश करते समय सबसे पहले जो बारिश होती है वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में लाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले दक्षिणी भागों में आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको बोलते हैं हम डोंगरा। तो राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को डोंगरा कहते हैं। केरल और कर्नाटक में इसे हम बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? केरल और कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा कहते हैं। बहुत आईएमपी है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और छोटा नागपुर में पठार में इसे नार्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। राजस्थान में मावठ का संबंध है दक्षिण पश्चिम मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो किससे संबंध होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो मावठ जो है वह शीतकालीन वर्षा के लिए एक स्थानीय शब्द है, जो रबी की जो फसल होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एक उष्ण कटिबंधीय चक्र तूफान है। क्या है यह? पश्चिम विक्षोभ एक भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जलवायु है जो जिम्मेदार है जो राजस्थान की जलवायु के लिए? कौन सा कारक है? भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच या वायुमंडलीय संचरण। तो कौन सा है? भौगोलिक अवस्थिति भी है, समुद्र से दूरी भी है, उच्चावच भी है और वायुमंडलीय संचरण भी। तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है? तो कौन से महीने में बसंत ऋतु आती है? मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, मई जून, जनवरी फरवरी। तो हमारी जो बसंत ऋतु होती है वह मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर व भरतपुर की जलवायु है, अलवर और भरतपुर की जो जलवायु है वो कौन सी है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है या अति आर्द्र है? तो वह कौन सी है? आर्द्र जलवायु। तो ध्यान रखिए अलवर और भरतपुर की जलवायु आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औसत वर्षा होती है, तो राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 48 से 52, 63 से 67, 57 से 58, 58 से 62। तो हमारे जो राजस्थान में वर्षा जो होती है वह 57 से 58 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखें, पूर्वी राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वह होती है 67.5। कितनी होती है? 67.5 सेंटीमीटर। और पश्चिम राजस्थान में 31.3 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 58 सेंटीमीटर या 57.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि भारत में 125 सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57 से 58 सेंटीमीटर, और भारत में कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। और पूर्वी राजस्थान में 67.5 और पश्चिम राजस्थान में होती है 31.3। यह भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतया 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा ऐसा समूह होगा जो 60 से 75
सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, अजमेर, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़। तो सही आंसर है भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, जहां पर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, और ध्यान रखिए कि एग्जाम में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुने। कोपेन के अनुसार कौन सा जिला एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला है जो एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले एडब्ल्यू, एडब्ल्यू किसको बोलेंगे? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सा आता है यह एडब्ल्यू, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वह कौन से जिले आते हैं? तो यह जो है वह दक्षिणी भाग में पाया जाता है। यह जो जलवायु प्रदेश होता है वो कौन से भाग में पाया जाता है? तो दक्षिणी भाग में। तो आप देखिए यहाँ पर कौन से हैं ऐसे जिले? उदयपुर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, पाली, जयपुर या सिरोही। तो वो कौन से जिले हैं एडब्ल्यू? दक्षिणी भाग वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। तो कौन से आएंगे इसमें? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उसमें दक्षिणी भाग आता है, जो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ वाले जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है? क्या कहलाएगी? लंबी समय की अवधि में जो मौसम की स्थितियां होती है उसको जलवायु कहा जाता है। क्या कहते हैं? जलवायु। और जो कम समय की जो मौसम की जो अवधियां होती है, स्थितियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, ध्यान से सुने, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, राजस्थान जो होता है वह मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी क्या करता है? कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो हमारा जो ए है कि राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, या करेक्ट है। आर जो है हमारा है कथन, कारण अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह एक की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, उष्ण आर्द्र प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र प्रदेश होता है जो कौन सा होता है? एडब्ल्यू, जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? दक्षिणी भाग आता है। तो कौन सा आएगा? सिरोही, पाली, धौलपुर, करौली, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो कौन से आएगा इसमें? दक्षिणी भाग वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो उष्ण आर्द्र प्रदेश में दक्षिण भाग वाले जिले आते हैं, जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, ये सारे जिले आते हैं, जिसे एडब्ल्यू भी कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? तो कौन सा सही आरोही क्रम है इसमें देखें, जालोर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, नागौर, धौलपुर, अजमेर, चूरू, बारां और भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर है जयपुर, जालोर और कोटा। तो क्या आएगा? जालोर, जयपुर और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो कौन सा है जो अवरोही क्रम है दक्षिण पश्चिम मानसून में? धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? सबसे पहले धौलपुर, फिर अलवर और फिर झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वज्र तूफान राजस्थान के कौन से जिलों में आते हैं? तो सबसे पहले वज्र तूफान किसको कहते हैं? तो वज्र तूफान यानी जो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले जो तूफान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वज्र तूफान। किसको कहते हैं? राजस्थान के जो पूर्वी और एक दक्षिण पूर्वी भागों में जून और जुलाई के महीनों में जो आने वाले तूफान होते हैं उन्हें हम वज्र तूफान कहते हैं। और यह जो तूफान होते हैं वह कहाँ पर, किस जिले में आते हैं? देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो वज्र तूफान जो होते हैं वह राजस्थान के जयपुर और झालावाड़ जिलों में आते हैं। तो ध्यान रखना,
कौन से जिले में आते हैं यह? जयपुर और झालावाड़। और कौन से महीने में आते हैं? तो जून जुलाई में आते हैं। और कौन से भाग में आते हैं? तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन कि कौन से जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? पाली, जोधपुर, जालोर या जयपुर? तो कौन किस में नहीं पाई जाएगी स्टेपी जलवायु परिस्थितियां? जयपुर। किस में नहीं पाई जाती है? जयपुर। और कहाँ कहाँ पाई जाती है देखो, तो वह पाली में भी पाई जाती है, जोधपुर में भी पाई जाती है और जालोर में पाई जाती है, लेकिन वह जयपुर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा होता है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद या अजमेर? तो कौन से जिले से गुजरती है? देखें तो 60 सेंटीमीटर वर्षा जयपुर से भी गुजरती है, वह और किससे गुजरती है? राजसमंद से भी गुजरती है और अजमेर से भी गुजरती है, लेकिन वह सवाई माधोपुर जिले से नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखें कि 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जयपुर, राजसमंद और अजमेर से गुजरती है, लेकिन सवाई माधोपुर से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन आंसर इसका करेक्ट है ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक तत्व है? कौन सा ऐसा है जो आधारभूत तत्व है प्रभावित करने वाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पूछे ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति? तो कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? वह है तापमान। कौन सा आएगा? तापमान। तापमान जो है वह आधारभूत कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? बताओ। रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा का होना? तो कारण क्या होता है कि वहाँ जो रेतीला जो होता है वह धरातल का होना, वहाँ रेतीला धरातल होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है? पश्चिम राजस्थान में वहां पर अधिक ठंड पड़ती है शीत ऋतु में। और गर्मी के दिनों में वहां पर गर्मी तापमान अधिक रहता है, और ठंड के दिनों में वहां पर क्या होता है? शीत ऋतु में वहां पर ठंड अधिक पड़ती है। तो कारण है रेतीला धरातल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन इनमें से सही है यह हमें बताना है। ध्यान से सुने। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता तक पहुंच जाता है। तो क्या है देखो, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है? देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की जो मात्रा होती है वह घटती जाती है। यह बिल्कुल करेक्ट है कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर हमारी जो वर्षा की मात्रा जो होती है वह घटती जाती है, यह सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च जो दैनिक तापमान होता है वह 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो 1, 2 और 3 यह हमारे सभी इसमें सत्य है। तो आंसर आएगा सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्वाई से संबंधित कथन है। पूर्वाई किसे कहते हैं राजस्थान में? इससे संबंधित कौन से कथन है जो ये सही है? आंसर दे। पश्चिम राजस्थान में चलने वाली लू को पूर्वाई कहते हैं। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को पूर्वाई कहते हैं। या शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी चक्रवातों को पूर्वाई कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को पूर्वाई कहते हैं। ध्यान रखिए, पूर्वाई से किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 90% जो होती है वह बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को राजस्थान में पूर्वाई या अगुनी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? दूसरे अगुनी भी कहा जाता है, जिसके कारण अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक जो वर्षा होती है वह इसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में
निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन है जो सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है कि राजस्थान की जलवायु दशा तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है? राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो करेक्ट आंसर हमारा है कि राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं वह तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या क्वेश्चन है कि कौन सा कारक है जो उत्तरदायी नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें या बर्फ का समान वर्षा का समान वितरण। तो कौन सा नहीं है इसमें? तापमान भी है, समुद्र से दूरी भी है और प्रचलित पवनें हैं, लेकिन वर्षा का समान वितरण इसका प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में जो शीतकाल में होने वाली जो वर्षा मावठ होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, अरब सागर, लाल सागर या बाल्टिक सागर? तो वह होगा भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ के लिए लाभान्वित नहीं होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मावठ के लिए कौन से फसल उत्तरदायी होती है? रबी की फसल। कौन सी होती है? रबी की फसल। तो देखिए इसमें कौन सी है जो उत्तरदायी नहीं है, लाभान्वित नहीं है? गेहूं, चना, सरसों या कपास? तो कौन सी लाभान्वित नहीं होती मावठ की फसल के लिए? कपास नहीं होती है। ठीक है, चना भी है, गेहूं भी है और सरसों भी है, तो इसका आंसर आएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिले में होती है? बताए ध्यान क्वेश्चन का आंसर कि बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है वह किस जिले से होती है? कौन से जिले से होती है? कोटा, बारा, झालावाड़ या सिरोही? वह होगी झालावाड़। बंगाल की खाड़ी मानसून राजस्थान में 15 जुलाई के आसपास झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ जिले से होती है। इसके बाद आर्द्रता में कमी और अरावली वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? ये तो आपने पढ़ा था कि मावठ के कारण, मावठ जो होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की जो वर्षा होती है वह किन महीनों में होती है? जुलाई अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर या अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी? तो पश्चिमी जो विक्षोभ से जो वर्षा होती है वह दिसंबर और जनवरी के माह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाई से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? पूर्वाई यानी हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। पूर्वाई यानी क्या होगा? पूर्वाई यानी नाम से स्पष्ट है जो हवा जो होती है वह पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, जैसे हम बोलते हैं पूर्वाई। तो क्वेश्चन आंसर आएगा एक, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्ति करता है? तो कौन सा है जो मानसून की अरब शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? तो करेक्ट आंसर है दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो अरावली में कम वर्षा किस कारण से होती है? इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना? तो इसका सही आंसर है मानसून के समानांतर होना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि कम जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ कम वर्षा जो होती है वह मानसून के समावर्तन होने के कारण होती है। मानसून जो होता है वह समानांतर होता है जिसके कारण वहां पर कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा है जहां पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? क्या होती है? वृद्धि होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व,
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। दक्षिण तो कहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कहाँ पर होती है औसत वर्षा सबसे अधिक? भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सिरोही? तो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहा क्योंकि? राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो ध्यान रखें कि गर्मियों में माउंट आबू का जो तापमान होता है वह अन्य स्थानों की तुलना में कम क्यों रहता है? क्योंकि माउंट आबू जो है वह उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो 1000 जो मिलीबार की समताप रेखा होती है वह जुलाई माह में कहाँ गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। कहाँ से? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताएं, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर? तो वह आएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जनवरी से फरवरी, मई से जून, जुलाई से अगस्त, अक्टूबर से नवंबर। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? वह है जुलाई से अगस्त में कम पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 3, जुलाई से अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किसमें अंकित किया गया है? कहाँ पर अंकित किया गया है सर्वाधिक तापमान 20वीं शताब्दी में? चूरू में, जैसलमेर में, अलवर में या फलोदी में? वह अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? कहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? देखें, यह भी क्वेश्चन 2023 में आरपीएससी यूआर में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत आईएमपी, आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? अरावली पर कम ऊंचाई व कम वनस्पति, अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा में समानांतर है, अधिक ऊंचाई सघन वानस्पतिक आवरण, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो न्यूनतम वायुदाब जो होती है वह जून के माह में कहाँ पर होता है? जैसलमेर। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो सही आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत है, मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है वह कितनी होती है? 48 से 52, 63 से 67, 57 से 58, 58 से 62। सही आंसर है 57 से 58 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो ध्यान रहे 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वह राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को समवर्षा रेखा से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2013, 16, 18 या 19? 2019। क्या होगा इसका? 2019। तो ध्यान रखें राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू किसे कहेंगे? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी शुष्क हवाएं या स्थानीय गर्म हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं या सम गति से बहने वाली हवाएं? तो सही आंसर है धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं, जिसको बोलते हैं लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागरी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिले में होती है? कौन से जिले में होती है अरब सागर मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो बांसवाड़ा। अरब सागरी मानसून की
राजस्थान में सर्वोत्तम 15 जून को बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है, इसलिए बांसवाड़ा जिले में मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दक्षिण अरावली की ऊंचाई और वनस्पति के आवरण तथा अधिक होने के कारण अरब सागरी मानसून से बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। देखिए, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। तो क्या आएगा लौटते हुए मानसून? अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग? सुदूर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु प्रदेश जिले को सुमेलित कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। शुष्क अलवर, अर्धशुष्क झालावाड़, उपात्र जैसलमेर, अति आर्द्र चूरू। अब इनको सही बताना है। शुष्क जलवायु के अंतर्गत कौन सा जिला आता है बताएं? शुष्क जलवायु के अंतर्गत कौन सा आएगा? अलवर है, झालावाड़ है, जैसलमेर है, चूरू है। तो कौन सा आएगा शुष्क जलवायु में? तो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आया जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखें, जैसलमेर में शुष्क जलवायु। और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए कौन सा जिला आएगा? देखिए, अर्ध शुष्क के लिए अलवर, झालावाड़, जैसलमेर या चूरू। तो अर्ध शुष्क के लिए आएगा चूरू। तो ध्यान रखिए, शुष्क जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू। उप आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? अलवर या झालावाड़ कहाँ पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु जो होती है वह अलवर में पाई जाती है, और अति आर्द्र जलवायु जो होती है वह झालावाड़ में पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, शुष्क जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उप आर्द्र जो है अलवर और अति आर्द्र झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। कैसी है उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र या अति आर्द्र? तो वह है अर्ध शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। वो कौन सी है? झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर मानसून के कारण राजस्थान के केवल दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में ही वर्षा होती है, जिसका कारण है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में नदियों की संख्या अधिक है, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में घने जंगल है, दक्षिण अरावली की ऊंचाई अधिक है, माही नदी के कारण दक्षिण में आर्द्रता अधिक है। तो अरब सागर मानसून के कारण जलवायु में राजस्थान के केवल दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। तो का क्या आंसर आएगा? दक्षिण अरावली की अधिक ऊंचाई अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखें, वर्षा होने के लिए आवश्यक है कि मानसून की दिशा में किसी प्राकृतिक अवरोध का होना चाहिए, जिससे मानसूनी हवाओं का अवरोध से टकराने पर वहां अधिक वर्षा होती है। लेकिन उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की ऊंचाइयां कम और समांतर होने के कारण वर्षा नहीं होती है, लेकिन दक्षिण अरावली की ऊंचाई अधिक होने के कारण मानसून हवाएं अरावली से टकराकर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, नंगानगर, हनुमानगढ़, शिकर या चूरू। तो कौन से कहाँ पर होती है उपाद्र जलवायु? जयपुर, अजमेर, अलवर और कोटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र जिला वो होता है, कौन सा होगा अति आर्द्र जलवायु? कोटा। कौन सा होगा अति आर्द्र जलवायु? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखें कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। AW दक्षिणी राजस्थान, यह बिल्कुल सही है। AW जिसके दक्षिणी राजस्थान के जिले आते हैं और इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ के जिले जो आते हैं AW के अंतर्गत आते हैं, जो दक्षिण राजस्थान में आते हैं। नेक्स्ट है CWG उत्तरी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो क्या होगा? तो CWG उत्तरी राजस्थान, यह बिल्कुल गलत है। CWG जो होता है वह उत्तरी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो CWG उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आता है इसके अंतर्गत, और राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो कौन से भाग में पाई जाती है? राजस्थान के पूर्वी भाग में, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर
आदि जगह पर यह CWG जलवायु पाई जाती है। और यह कौन से भाग में पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यह पूर्वी भाग में। तो उत्तरी राजस्थान में यह पाई नहीं जाती। तो सही आंसर है CWG, उत्तरी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झालोर, जोधपुर, जयपुर और दौसा या टोंक। तो करेक्ट आंसर है बाड़मेर, झालोर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है? देखें, BWHW, BSKW, CWG या AW। तो वह है जो नहीं पाई जाती है, तो BSKW। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में अल्प वर्षा होने के का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? क्या है? अल्प वर्षा होती है, उसका कारण क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? अरावली की ऊंचाई कम होना, अरावली का अरब सागरी मानसून की दिशा में समानांतर होना, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों का अधिक होना, अरावली पर वनस्पति का प्रभाव कम होना। तो सही आंसर है पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के में शामिल है? तो जालोर है, सीकर है, नागौर है, झुंझुनू है, वह BSHW में आते हैं। तो BSH जो जलवायु होती है वह कौन सी होती है? अर्ध शुष्क जलवायु होती है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौन से जिले आते हैं अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत? तो BSHW में आएगा बाड़मेर, झालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये सारे जो होते हैं, वह इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर झालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, CWG अरावली और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर आएगा AW सीकर और चूरू, क्योंकि AW जो है वह हमारे राजस्थान के जो दक्षिणी भाग के जो जिले आते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो AW सीकर और झुंझुनू गलत है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर या सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर। तो क्या आंसर आएगा इसका? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से BSHW प्रकार जलवायु दर्शाता है। BSH प्रकार का जो जलवायु है वह क्या दर्शाता है? तो BSH प्रकार की जो जलवायु होती है वह क्या दर्शाती है? कहाँ पर है यह? पहले तो जालोर में, गंगानगर में, बीकानेर में या डूंगरपुर में। तो यह है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। तो ध्यान रखना, BSHW जो जलवायु है वह अर्ध शुष्क जलवायु है। वह कौन सी जलवायु होती है? अर्ध शुष्क जलवायु है, जो जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? BWHW गंगानगर सही है। BSHW जयपुर यह बिल्कुल गलत है। CWG अलवर यह भी सही है। AW कोटा यह भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 BSHW जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? कौन सा होगा? उदयपुर, सिरोही, जालोर, राजसमंद, अलवर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ या सवाईमाधोपुर। तो मैंने आपको बताया था ए प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें दक्षिणी भाग के जिले आते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर या हनुमानगढ़। तो सही आंसर है भरतपुर। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो चूरू जिले में कौन सी जलवायु आएगी कोपेन की? AW, BSHW, CWG, AMW। सही आंसर है BSHW। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नथवेट के अनुसार
ए भी वाईएमपी है। DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? कौन से जिले आएंगे BAW में? सिरोही, पाली, अजमेर, गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और कोटा। तो सही आंसर है सिरोही, पाली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। देखें, EAW जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश उत्तर DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान और CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण। कौन सा आएगा यह? पूर्वी राजस्थान। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो यह हमारा करेक्ट, इसका आंसर आएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में स्थित है? कौन से कटिबंध में आता है राजस्थान जलवायु की दृष्टि से? उपोष्ण कटिबंध। ध्यान रखिए, उपोष्ण कटिबंध। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की उष्ण कटिबंध में स्थित आती है, कर्क रेखा दक्षिण में होने के कारण, जबकि राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र व उष्ण शीतोष्ण, उपोष्ण या उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो आंसर आएगा उपोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जलवायु से प्रभावित होने वाला कारक नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। जनसंख्या का वितरण घनत्व, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, वनों की कटाई या पशुपालन। तो है वनों की कटाई। अधिक तापमान और कम तापमान वाले क्षेत्रों में मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों की तुलना जनसंख्या का वितरण घनत्व कम होता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास, कृषि का स्वरूप, कृषि उत्पादकता, पशुपालन भी जल की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम राजस्थान में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है धरातल का स्वभाव, समुद्र से दूरी, सूर्यताप की अधिक मात्रा और अरावली की स्थिति। सही आंसर क्या आएगा? धरातल का स्वभाव। पश्चिम राजस्थान में रेतीला भूमि, वनस्पति आवरण कम होने के कारण वहां रेत अधिक जल्दी गर्म और ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। न्यून वर्षा, दैनिक तापांतर, धीमी हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु, उच्च वार्षिक वर्षा। तो सही आंसर है धीमी हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु। अरावली के पश्चिम में उच्च दैनिक तापांतर, उच्च वार्षिक तापमान, न्यून वर्षा, निम्न आर्द्रता, तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि अरावली के पूर्व में वर्षा का मात्रा वृद्धि होती जाती है, साथ ही हवाओं की गति भी कमी होती है। इसलिए सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर जिले में तथा न्यूनतम आंधियां झालावाड़ जिले में आती है। दो क्वेश्चन कौन से इसमें आपके और कंप्लीट हो रहे हैं कि सर्वाधिक आंधियां जो होती है वह गंगानगर में आती है और सबसे कम जो होती है वह झालावाड़ में आती है। और इसका हमारा क्या आंसर आएगा कि अरावली के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु नहीं होती है? धीमी हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण, शीतोष्ण, शीत या शुष्क से उप आर्द्र। तो है शुष्क से उप आर्द्र। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु भी उष्ण कटिबंध में है, कर्क रेखा से दक्षिण में होने के कारण, जबकि राजस्थान की जलवायु शुष्क व उप आर्द्र व उष्ण शीतोष्ण या उपोष्ण उष्ण आर्द्र प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या है? नहीं है। वनस्पति, मिट्टी की लवणता, मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति। तो वह है मिट्टी की लवणता। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है: राजस्थान की अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, मरुस्थल का होना, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति या फिर मानसूनी या चक्रवाती हवाएं। तो सही आंसर इसका क्या आएगा हमारा? कौन सा नहीं है? तो मिट्टी की लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? कौन सा है यह क्वेश्चन आ चुका है 2018 में पशुधन सहायक में। समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। करेक्ट है तापमान। प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन तापमान इनमें से एक आधारभूत मौलिक तत्व है। समुद्र से दूरी, ऊंचाई, वनस्पति अप्रत्यक्ष रूप से तापमान का ही सिद्धांत लगता है। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है?
तो कौन सा जिला होगा जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर या जोधपुर? क्या आएगा इसका आंसर? नागौर। आज हमारे यह राजस्थान की जलवायु के 75 क्वेश्चन हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर कोई भी इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें बताएं, तो हम ज़रूर आपको उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।